Audio Jungle. न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल शहर के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक में एक भव्य मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और शिल्प कौशल को बढ़ाया देना था। विद्यालय के मैनेजर मुशर्रफ इमाम के नेतृत्व में आयोजित इस मेले में विभिन्न विज्ञान मॉडल जैसे पानी का स्रोत, सोलर सिस्टम, ऊर्जा के प्रकार, पृथ्वी का वायुमंडल, सैटेलाइट, मानव नेत्र, प्रकाश संश्लेषण, मानव हृदय, परिवहन के साधन, पारिस्थितिकी तंत्र, पिरामिड, ज्वालामुखी, मून लैंडिंग और शिल्प कला व सामाजिक परिवेश से संबंधित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की प्रदर्शनी लगाई गई। छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विज्ञान और गणित से संबंधित मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण सुरक्षा और अन्य तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के शिल्प विभाग द्वारा तैयार की गई हस्तशिल्प वस्तुएं भी दर्शकों के लिए प्रस्तुत की गई। इन सब के अतिरिक्त खाने के स्टॉल जैसे कि चाउमीन, भेलपुरी, हरा आलू चाट, बर्गर, फिंगर, बताशे, कोल्ड ड्रिंक व गेम जोन के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखने को मिली। यह प्रदर्शनी न केवल विद्यार्थियों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान किया बल्कि यह उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित भी किया। आयोजन के मुख्य आकर्षण में बच्चों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक प्रोजेक्ट्स, विज्ञान के प्रयोग और कला एवं शिल्प की शानदार कृतियां शामिल हुई। इस मेले में छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही सभी आगंतुकों को विभिन्न गतिविधियों और कार्यशालाओं का यह प्रदर्शनी न केवल विद्यार्थियों को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान किया बल्कि यह उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित भी किया। आयोजन के मुख्य आकर्षण में बच्चों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक प्रोजेक्ट्स, विज्ञान के प्रयोग और कला एवं शिल्प की शानदार कृतियां शामिल हुई। इस मेले में छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही सभी आगंतुकों को विभिन्न गतिविधियों और कार्यशालाओं का सर, आज न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगी है। बच्चों ने क्या क्या मॉडल्स बनाए हैं, कब से तैयारी चल रही थी और क्या कुछ है एग्जीबिशन के बारे में? सबसे पहले मैं अपने न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के होनहार बच्चों को और उन टीचिंग स्टाफ को जो लगातार उन बच्चों से बेहतर एक्टिविटी कराती हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद आप सभी का भी है कि बच्चों के मेहनत को सफल बनाने के लिए आप हमारे बीच में हैं। हम लोग ने इस एग्जीबिशन की तैयारी देखिए 26 जनवरी को जब हमने अपना सेलिब्रेशन किया उसी के बाद से शुरू हो गए। लगभग 1 महीने की ये मेहनत है। बच्चों से हम लोगों ने सोशल, हम लोगों ने अदर एक्टिविटी पर डिस्कस करके ये एक क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाया है, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर इकोसिस्टम को भी दिखाया जा रहा है। अभी 2023 में जो मून लैंडिंग हुई भारत की तरफ से, उसको भी यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। सामाजिक एक मैसेज देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक हमने प्रोजेक्ट तैयार किया। इसके साथ ही जो सैटेलाइट जो हमारे उपग्रह हैं उनके बारे में मैसेज दिया जा रहा है। साथ में यहाँ पे तमाम ऐसी बेकार की जो चीज़ें हमारे घर में रद्दी की चीज़ें होती हैं उनसे हम लोग घर के डेकोरेशन और अदर चीज़ें कैसे तैयार कर सकते हैं, ये बच्चों से एक्टिविटी कराते हुए हमने लोगों के सामने, आपके सामने, न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के गार्जियन के सामने रखने की कोशिश की है। और हमें लगता है कि इसका सही मूल्यांकन आप लोग करेंगे तो ये एक बेहतर एक्टिविटी है बच्चों के द्वारा, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटी भी देनी चाहिए। इसीलिए कभी हमारे यहाँ एस्से कंपटीशन किया जाता है, कभी ड्राइंग कंपटीशन। अभी लास्ट मंथ दिसंबर में हमारे यहाँ 5 डेज का एनुअल स्पोर्ट्स डे बच्चों के लिए रखा गया। वो भी एक बेहतरीन एक्टिविटी थी, क्योंकि स्कूल की लाइफ से निकलने के बाद बच्चा कौन सी लाइफ में जाएगा, भविष्य उसका फ्यूचर हो सकता है वो MBBS बने, हो सकता है सिंगर बने, हो सकता है वो डांसर बने, या हो सकता है कि एक बेहतरीन क्रिकेटर या हॉकी प्लेयर बनेगा। इसलिए हम सारी एक्टिविटी इसी अपनी स्कूल लाइफ टाइम में उन बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। सर, कौन सी क्लास के बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? क्या ग्रुप वाइज अलग अलग उनको मटेरियल दिया गया? जी, ये टॉपिक दिया गया? जी, ये अलग अलग क्लास के ग्रुप के हिसाब से, जैसे यहाँ कुछ प्रोडक्ट जो कुछ एक्टिविटी है वो 2nd क्लास के बच्चों के द्वारा तैयार की गई, कुछ 3rd क्लास के बच्चों के द्वारा, कुछ 5th क्लास के द्वारा, और जो प्रोजेक्ट पे वर्क दिख रहा है वो 6, 7 और 8th क्लास के हमारे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने इसके लिए तैयार किया। सर, परीक्षाएं भी बिल्कुल पास में हैं, बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम देने जा रहे हैं, मंडे से एग्जाम शुरू हो रहा है, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक मन की बात में हमारे रेस्पेक्टेड
जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि आप परीक्षा को टेंशन में ना लें, तनाव में ना लें। इसलिए हमने 2 दिन बिफोर एक ये छोटा सा उनको तनाव से निकालने की कोशिश की है और ये मैसेज दे, इसके बाद ये मैसेज है कि यहाँ से इस एग्जीबिशन के बाद, इस मेले के बाद आप रिफ्रेश होकर के जाएं और फिर से अपनी स्टडी में लग जाएं, क्योंकि वहाँ भी वो बच्चों से हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट लाएं, अच्छे नंबर लाएं। तो उनको रिफ्रेश करने के लिए भी हमने ये 22 फरवरी को रखा है, ये जानते हुए भी कि 24 फरवरी से एग्जाम भी शुरू है। जी, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जितना दबाव बच्चों पर होता है उतना ही दबाव अभिभावकों पर भी होता है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स पे बहुत दबाव होता है, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होती है और वही बच्चों के भविष्य को तैयार करने को करते हैं। उनसे यही एक गुजारिश है कि बच्चों के साथ इस समय एक फ्रेंडली अपना अटैचमेंट बना करके उनके साथ उनकी स्टडी को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जहां उन बच्चों को लग रहा हो कि हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो गार्जियन को उनके साथ फ्रेंडली उनकी उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें और वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को इस एग्ज़ाम को लेकर टेंशन नहीं आना चाहिए, एंजॉयमेंट के साथ वो इसकी तैयारी करें। परीक्षाएं अच्छी होंगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे।